प्रोग्राम का सवाल ये है कि पिछले 10 महीने से चाइना और इंडिया आमने सामने है, ठीक है, और अब उनके दरमियान डिसंगेजमेंट शुरू हो चुकी है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक पीस होना चाहिए, क्योंकि इससे पूरा ख़तरा जो है वो उसको मुतासिर होता है। तो बहुत अच्छी बात है, इनको एज सुन एज पॉसिबल इसको जो है रिजॉल्व करना चाहिए अपने इशूज़ को। देखिए, पहली तो ये अच्छी बात है, हमारे साथ वो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये पूरा एक रीजन है, एशिया रीजन है। इधर अगर कहीं भी होता है तो पूरा का पूरा एक सब कॉन्टिनेंट एशिया जो है वो इफ़ेक्ट होता है। तो अच्छी बात है कि उधर जो है अमन हो गया, उनमें सीज़ फायर का हो गया है। अमेरिका ने जो है आया है, उसने दरमियान में उन दोनों के डायलॉग्स करवाए हैं दरमियान में, तो काफ़ी अच्छा हो गया मेरे ख्याल से। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात है, अगर डिसंगेजमेंट हो रही है तो होनी चाहिए। इट्स गुड फॉर आवर रीजन। नहीं होनी चाहिए यहाँ पे ऐसा। हम पहले ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो अगर हम ये वॉर वाली साइड पे जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गुड। आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि चाइना और इंडिया पिछले 10 महीने से आमने सामने थे, अब दोनों मुल्कों के दरमियान डिसंगेजमेंट शुरू हो चुकी है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? अगर वो सुलह और अमन की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो अच्छी बात है कि दोनों तरफ से अगर ये अच्छी है कि मतलब अगर सुलह की तरफ जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े में तो कुछ नहीं रखा, अमन के साथ जो भी चीज़ें हो जाए वो बेहतर। मेरा ख्याल है इसमें ये है कि ये एक अच्छा अमल है। अगर इस तरह ये हो गया है तो वापस दोनों अगर बैक पे चले गए तो बहुत अच्छा है, वरना पहले ही हमारे तो हालात बहुत ख़राब थे। और अगर ये आपस में टकराव इनका हो जाता तो इसका मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा नुकसान हमें भी होना था। अच्छी राय है, अच्छी बात है कि वो आपस में अमन की तरफ वो जा रहे हैं, अच्छी चीज़ है। तो इससे ये है कि दोनों न्यूक्लियर पावर है, उनके पास वेपन है। अगर वो जंग की तरफ नहीं जाएंगे तो इससे खित्ते में अमन रहेगा और ये सबके लिए अच्छा है। अच्छी बात है अगर इन दोनों के दरमियान अमन पैदा हो जाए, इन दोनों मुल्कों के दरमियान। अच्छी बात है कि वो लोग टुवर्ड्स पीस की तरफ जा रहे हैं। सो मेरे ख्याल में तो अच्छा ही हो रहा है सब कुछ। मेरा ये ख्याल है कि हर चीज़ का ना पॉलिटिकल ही हल होता है, और इन्होंने डेफिनेटली इस चीज़ को उन्होंने लिया कि वो दोनों को ये सूट नहीं कर रहा था एस्केलेट करना। इस स्टेज पे जो कोविड का एरा चल रहा है, इसमें कोई मुल्क भी वॉर और इस किस्म की वो अफोर्ड नहीं कर सकता। टेंशन्स डेफिनेटली ना उधर से वो फिट हैं, दे आर नॉट फिट फॉर दिस, और जो ना इधर से ये लोग रेडी हैं टू कि वो कर सकें इस किस्म की टेंशन। एक तरफ तो फाइनेंशियल वो बोझ पड़ जाता है, दूसरी तरफ ऑलरेडी कोविड की वजह से सारी इकोनॉमी स्ट्रेस्ड आउट है। तो उन्होंने यही आई थिंक डिसाइड यही किया है कि इसको थोड़ा सा एस्केलेट जो की हुई है टेंशन, इसको ज़रा पीछे ले जाया जाए। लेकिन ये पॉलिटिकली डेफिनेटली कोई इसका इन्होंने सोचा है हल। ये अच्छा है, ठीक है, खित्ते के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। उनके दरमियान भी हो गया तो पाकिस्तान और इंडिया में भी होना चाहिए पीस एग्रीमेंट। हमारे तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको कहा है, लेकिन वो इस तरफ नहीं आ रहे हैं। खैर, वो चाइना वगैरह के साथ उन्होंने कर लिया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी, बहुत गुड न्यूज़ है, और पूरी दुनिया में पीस का जो मैसेज है वो गया है। और जंग जो है वो हल नहीं है किसी भी लड़ाई का, और हम तो पीस के जो है वो मैसेंजर हैं। तो जो मिस परसेप्शन सेट हुई है अगेंस्ट मुस्लिम, और ये बिल्कुल गलत है। जो टेररिस्ट होता है वो किसी मज़हब से नहीं होता। तो बेशक जो इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन ये अगर ये पीस का जो एग्रीमेंट हुआ है तो ये एक गुड फेथ में है दोनों ममालिक के लिए और पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने आपस में बैठ के डायलॉग करके, क्योंकि कोई भी चीज़ ना, जंग जो है ना हमेशा आखिरी हत्मा होता है। आप जंग तब करते हैं जब आपको पता कोई अब हल नहीं रह गया, ठीक है। हमेशा पहले सबसे पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले आप बातचीत से मसले हल करें। सुलह हुदैबिया का आप वाक़या सुन लें, आपके सामने सब कुछ पता है इस चीज़ का, ठीक है। जब आप बातचीत के ज़रिए से मामला हल करते हैं तो बहुत सारे मसले मसाइल आपके बहुत सारे जो नहीं भी होते वो भी हल हो जाते हैं। लेकिन जब आप डायलॉग ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, तो फिर सिर्फ जंग ही तुम सल्व कर देंगे तो फिर सिर्फ वहाँ का मसला नहीं होगा, इर्द गिर्द भी मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ को समझ के कि ये लोग बड़े एहतियात के साथ इस चीज़ को, क्योंकि जंग हमेशा कभी हतमी फैसला नहीं करती। उसमें जंग एक बार शुरू कर दी गई, फिर वो आपके इख्तियार में नहीं, कब रोक सकते हैं उसको। सर, दूसरा सवाल ये है कि इस फेस ऑफ के हवाले से आपको क्या लगता है, चाइना इंडिया पे भारी रहा है या इंडिया चाइना पे भारी रहा है, आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से इंडिया ही रहा है, क्योंकि यूएस की भी आप देखें तो उसने ऑफ कोर्स इंडिया की काफ़ी साइड ली है, और बाकी जो उनके ट्रूप्स थे जहाँ वो फायरिंग वगैरह हुई है वहाँ पे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से डैमेज हुआ है, चाइना को ही हुआ है। उनके सोल्जर्स मारे गए हैं, उनके ट्रूप्स काफ़ी ज़ख्मी भी हुए हैं।
नहीं, इसमें यह है कि इंडिया का स्टांस ज़्यादा अच्छा था इंटरनेशनल लेवल पे चाइना के साथ, क्योंकि इंडिया को अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है और दूसरी कंट्री सपोर्ट कर रही है, जबकि चाइना को इस तरह इंटरनेशनल शायद इतनी सपोर्ट नहीं है उसमें। इंडिया चाइना पे इस तरह बाड़ी था कि जो चाइना की ट्रेड है इंडिया से, तो इंडिया उनको ब्लैकमेल कर रहा था कि हम आपसे जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कम कर देंगे अगर आप हमारे साथ इस तरह जंग में रहे तो इस वजह से इंडिया का पल्ला ज़्यादा भारी था। जिस तरह के मैं हालात देख रहा हूँ और जो मैंने न्यूज़ पिछले दिनों सुनी है उसमें ये पता चल रहा है कि इंडिया चाइना पे भारी है। इंडिया जो है वो ऑब्वियसली चाइना पे ज़्यादा भारी था। वो तो इस टाइम आप देखा जाए तो वो ओवरऑल पूरी दुनिया पे ही जो है इस टाइम अपना आप कहने अपनी एक साख बना रहा है, अपने आप को कवर कर रहा है। इसने इवन अमेरिका तक से जो है वो प्रॉपरली टक्कर ली हुई है। सो आई बिलीव इंडिया जो है वो उसको काफ़ी हर्ट किया है इसने, चाइना ने। हाँ ठीक है, इंडिया चाइना में भारी था बट उन्होंने भी टफ टाइम ही दिया चाइना वालों ने जिस तरह है। तो कोई भी किसी पे भारी नहीं होना चाहिए, तो मिलजुल कर ब्रदरहुड की तरह रहना चाहिए। मेरा जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है तो ये जो जंग है जहाँ हथियार है ये तो होने नहीं चाहिए ना। पूरी दुनिया में जो है वो पीस और लव का मैसेज जो है जाना चाहिए और पूरी दुनिया का जो वेपन्स हैं इसको समुद्र में डाल देना चाहिए और पूरी दुनिया में अमन और भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम हम पाकिस्तानी और मुस्लिम देना चाहते हैं। प्लीज़ इस चीज़ को जो है अदर कंट्री कंसीडर करें कि वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर पीसफुल नेशन। सवाल मेरा ये है कि इस फेस ऑफ के बाद आपको क्या लगता है, चाइना इंडिया पे भारी था या इंडिया चाइना पे भारी? इंडिया जो है ना देखने में ये लग रहा है कि इंडिया जो है ना डेफिनेटली जो है ना वो भारी लग रहा था मुझे तो चाइना के मुकाबले में, जिस तरह मीडिया पे जो बात चलती रही है उस वजह से। इंडिया की क्योंकि पावर ज़्यादा है तो इसलिए वो चाइना के ऊपर जो था वो ज़्यादा भारी था। इस फेस ऑफ के हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया पे जो न्यूज़ चल रही है उसमें इंडिया के जो है 20 सोल्जर्स जबकि चाइना के। अच्छा, मेरे तो ख्याल ये कि FATF जो है वो तो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, सीधी सीधी बात है। वो तो है, वो तो बिल्कुल वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, दबा रहा है मुस्तकिल। भारत का वहाँ पर बहुत असर है, भारतीय असर है। मैं अभी देख रहा था बाबा रामान साहब को, उन्होंने कहा भारत आइसोलेट हो गया है। गलत बात है, हमें गलत इन्फॉर्म ना करें प्लीज़। भारत आइसोलेट नहीं हुआ है, भारत OIC पे काबिज होने जा रहा है। भारत FATF में मैटर करता है, भारत UNO में मैटर करता है। आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान के सर पे मुसलसल FATF की तलवार मंडला रही है। इस तलवार की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी यानी पाकिस्तान की मईशत का गला बहुत हद तक घोंटा गया है। पाकिस्तान जब तक ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकलेगा तब तक बहुत सारे इंडस्ट्रीज फुल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का फायदा नहीं उठा सकेंगी। इस FATF की ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान की 52 इंडस्ट्रीज हैं जो सही से कारोबार नहीं कर पा रही हैं अनफॉर्चुनेटली। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत एक लेजिस्लेशन लेकर आई जिसके अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन भी है जो कि अब सेनेट में फंस चुकी है। इसके ऊपर कल रात वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट की और बड़ा इजहार बरहमी किया कि अपोजिशन मुल्की मामलात से ज्यादा जाती मामलात को तरजीह दे रही है और ऐसी सूरत हाल में मुल्क सफर कर रहा है। ऐसा लगता है कि हुकूमत FATF के मामलात सेटल ना होने पर अपोजिशन को इल्जाम देगी।